हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 का, सेंसेक्स का, फिन निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, मिड सेलेक्ट इंडेक्स का इंट्राडे का मोमेंटम और कहाँ प्लेस्ड है आज एक्सपायरी डे पे निफ्टी, उसको डिस्कस करेंगे और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले सेशंस में, वो बातचीत करेंगे। तो इंडिया विक्स को देखें तो आज फिर से 2.22% से डाउन है। तो विक्स ऑलमोस्ट 2.25% से डाउन है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी कोई वन वे मोमेंटम बहुत बड़ा मार्केट में मूव नहीं आया है। अभी भी मार्केट्स रेंज में ही ट्रेड कर रही हैं। विक्स यही रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी विक्स के अंदर कोई इंक्रीज नहीं आया है। कल के लेवल से भी नीचे, जहां कल क्लोज हुआ था उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है विक्स। तो अभी एक स्टेबिलिटी काइंड ऑफ की सिचुएशन है मार्केट्स के अंदर। बट निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई 26,190 के ऊपर निफ्टी को 1 आवर क्लोजिंग करनी पड़ेगी। तो देखते हैं 190 के ऊपर अभी तक हमें कोई 1 आवर क्लोज मिला है या नहीं मिला है। यहाँ पर ये प्रीवियस कैंडल पे हमें निफ्टी 50 के अंदर 26,190 के ऊपर एक 1 आवर क्लोजिंग मिल चुकी है। अब हमें ये देखना है कि फॉलो थ्रू में जो प्रीवियस हाइज हैं वो क्लियर करता है। आज अगर आप पूरे दिन का मोमेंटम देखोगे निफ्टी का, तो कम्प्लीटली रेंज बाउंड है और अपसाइड बायस के साथ में ट्रेड किया है। ये कल का सेशन है। गैप अप ओपनिंग हुई, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल एक लॉन्ग बॉडीड कैंडल थी और पूरे दिन स्लोली एंड स्टडीली प्राइसेस अपसाइड में ड्राइव हुए। आज के सेशन में 26,200 के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होती है। फर्स्ट 30 मिनट्स में एक सेलिंग दिखाती है। थर्ड 15 मिनट कैंडल के थ्रू कल के हाइज के आसपास आके मार्केट्स सस्टेन करती है एंड स्लोली एंड स्टडीली अपने डे हाई को टेस्ट किया है। और अब क्लोजिंग के आसपास निफ्टी इज एक्सपेक्टेड टू स्टे साइडवेज। अब डाउन साइड में जो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है निफ्टी 50 के पास, उसकी बात करते हैं पहले, फिर अपसाइड टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया की बात करें तो आज की कैंडल का जो लो बना है 26,112, दिस इज द इमीडिएट सपोर्ट फॉर निफ्टी 50। अपसाइड में रेजिस्टेंस की बात करें, आज का डे हाई 26,000 26,000 एंड 235 इज़ द इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50। इस एरिया के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी तो हम प्रीवियस हाइज को टारगेट करने की बात करेंगे, जो ऑल टाइम हाइज है निफ्टी के अंदर, विच इज़ 325। एक और जोन ऑफ रेजिस्टेंस 300 से लेके 350 तक है। इस एरिया के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो एक न्यू ऑल टाइम हाई पे हम क्लोज करेंगे आने वाले सेशंस में, और फिर उसके बाद हम फॉलो थ्रू मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 350 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद निफ्टी को 26,570 तक के एरियाज़ के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। डाउन साइड में अगर किसी तरीके से 26,100 ब्रीच हो जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है 990 के आसपास, और 990 भी सस्टेन नहीं कर पाता है तो 940 इज़ द अल्टीमेट सपोर्ट फॉर निफ्टी 50। 25,940, 26,100 के ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन करेगा तब तक इसका बायस अपसाइड का रहेगा। आज की कैंडल को अगर आप देखोगे तो प्रॉपर डोजी फॉर्मेशन है और आज की कैंडल एक पॉज कैंडल बनी है। तो कल के सेशन में देखना इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि प्राइस इसको अपसाइड में कट करता है या फिर डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरियाज देख लेते हैं। तो पूरे हफ्ते के लिए 25,900 विल सर्व एज अ स्ट्रॉन्ग जोन ऑफ सपोर्ट फॉर निफ्टी 50। इसके ऊपर 26,100 और इमीडिएट रेजिस्टेंस की हमने अभी बात की कि 26,235 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन नज़र आता है। इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा
तो फिर 26,421 तक के अपसाइड में टारगेट्स हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी आप देखोगे तो आज प्रॉपर पॉज कैंडल है, और नेक्स्ट सेशन में जिस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा आने वाले सेशंस में उसी साइड का फॉलो थ्रू हमें देखने को मिलेगा। फिन निफ्टी में हमने 27,600 का एक एरिया डिस्कस किया था कि भाई जिसके ऊपर फिन निफ्टी विल ट्रेड फॉर ऑल टाइम हाइज। तो अभी तक 27,600 रिकैप्चर नहीं हुआ है फिन निफ्टी में, बट काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिला है 27,150 के एरिया से, और 27,584 फिन निफ्टी ऑलरेडी पहुंच चुका है। 600 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 700, एंड देन अल्टीमेटली 27,900, और फिर 28,065 के जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइज है। ये टारगेट एरियाज हैं फॉर फिन निफ्टी। जब तक ये लेवल्स रिक्लेम नहीं होते हैं तब तक ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। एक बार ही प्राइस इसको रिकैप्चर कर लेता है, सस्टेन करता है, तो फिर हम इन्हें सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अभी 27,600 इज़ अ एरिया ऑफ रेजिस्टेंस फॉर फिन निफ्टी। 27,600 के ऊपर जब फिन निफ्टी क्लोजिंग देगा तो इसका बायस डेली बेसिस पे बाय ऑन डिप्स का हो जाएगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए भी 59,500 का जो एक रेजिस्टेंस है, जो हम काफ़ी दिन से चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं, 59,500 अभी भी बैंक निफ्टी के लिए एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। इसको अभी फ्लिप नहीं कर पाया। जैसे ही इस एरिया को फ्लिप करेगा, रेजिस्टेंस को सपोर्ट में टर्न करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा 59,900 का, एंड देन अल्टीमेटली 60,100 के जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइज है वहाँ तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। बात कर लेते हैं मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर भी आज एक पॉज कैंडल है, और यहाँ पर आप देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल का सेटअप तैयार हुआ है मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर। और इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का सिंपल तरीका होता है कि अगर अपसाइड में क्लोजिंग मिलती है तो अपसाइड की प्लानिंग करी जाएगी, और मदर कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल है उसके लो को ब्रीच करके कोई क्लोजिंग मिलती है तो फिर डाउन साइड टारगेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी के लिए रेंज बाउंड है मिड सेलेक्ट इंडेक्स। मोमेंटम अगर हमें चाहिए तो मोमेंटम विल ओनली कम वंस 13,998 इसके ऊपर 998 के ऊपर जब हमें क्लोजिंग मिलेगी तो 14,118 के जो प्रीवियस हाइज है वहाँ तक के टारगेट्स मिड सेलेक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, और उसके बाद 14,174, 14,350। डाउन साइड में इमीडिएट एरियाज ऑफ सपोर्ट की बात कर लें तो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया जो नज़र आता है 13,800 के आसपास अच्छा सपोर्ट जोन है मिड सेलेक्ट इंडेक्स के पास। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।